स्टूडेंट, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। हम सारी प्रॉपर्टीज सीख चुके हैं और इन प्रॉपर्टीज को सीखने के बाद ही हमने कहा था कि हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आइए देखिए, मेरे साथ जुड़िए इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के साथ, इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास आप ही की एनसीईआरटी न्यू एडिशन की आ चुकी है और हम न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ही इस सिलेबस को करेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। और बेहतर ये होगा कि आप भी अपने साथ जब ये वीडियो को प्ले करें तो बुक खोल कर बैठें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर का मतलब होता है दो। आपको दो इंटीजर्स लेने हैं, यानी कि आपको कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी गई कि आपको इंटीजर पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, यानी कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई आपको पूरी छूट है। आप कोई भी इंटीजर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन दी है कि उन दोनों इंटीजर्स का जो सम है वो -7 आपको लाना है। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन नहीं कॉपी किया है, मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक बनाया है कि यहाँ पर आपको पहला इंटीजर लेना है SUM, सम का मतलब प्लस, और फिर आपको यहाँ पे दूसरा इंटीजर लेना है और आपको लेकर आना है -7। अब आप जरा ध्यान से सुनिए, आप अपने टारगेट को ध्यान में रखिए कि आपका जो टारगेट है वो है नेगेटिव इंटीजर लाना है, ठीक है। बीच वाला प्लस तो वैसे भी किसी का साइन चेंज कर नहीं सकता, राइट। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि अगर आपको आंसर माइनस में चाहिए तो या तो आप अपने दोनों इंटीजर माइनस में ले लीजिए, या फिर अपना एक इंटीजर प्लस में लेंगे और एक माइनस में लेंगे। तो जो माइनस वाला लेंगे उसको बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि तभी आंसर माइनस में आएगा। दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स आप ले नहीं सकते क्योंकि आपको आंसर माइनस में चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आपका टारगेट आपका आंसर है। आपको आंसर पहले ही बता दिया गया, तो मैंने आपको क्या बोला, अगर माइनस में चाहिए तो आप दोनों इंटीजर माइनस में भी ले सकते हैं, और या फिर एक इंटीजर प्लस में लीजिए, एक माइनस में लीजिए, लेकिन माइनस वाले को आप ग्रेटर लीजिएगा, तभी आपका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन ही आंसर में आता है। तो मैं आपको दो ऑप्शन बता रही हूँ, एक तो आप ले सकते हो -3 और एक आप ले सकते हो -4। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या आता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस करते हैं, 4 3 7 और साइन आ गया माइनस का, यानी कि आपकी वही अचीवमेंट आ गई जो आपको चाहिए थी। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं और अपने पार्टनर से इसको टैली मत करिएगा, क्योंकि इसके आंसर्स वेरी कर सकते हैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स, राइट। तो अब मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बोला था कि आप नेगेटिव वाले नंबर को बड़ा ले लीजिए और पॉजिटिव नंबर को छोटा ले लीजिए। तो मैंने क्या करा, नेगेटिव को ले लिया 10 + 3, अलग अलग साइन हो तो माइनस करते हैं, ये रूल हम 6th क्लास में सीख कर आ रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 गया 7 और साइन आया ग्रेटर नंबर का। तो आपका एम और क्वेश्चन का एम मैच कर गया। तो आपके पास दो ऑप्शन आ गए समझने के लिए कि आप क्या क्या ले सकते हैं। इसका आंसर ना तो आप अपनी बुक के बैक से टैली करिए, ना अपने पार्टनर से टैली करिए, क्योंकि इसका आंसर वेरी कर सकता है, ये बात मैंने आपको बता दी है। और चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है कि फिर से हमें वो यही बात बोल रहा है कि दो इंटीजर्स लेने हैं और उनका डिफरेंस -10 लेना है। अब आपको, यानी कि आपको दो इंटीजर लेने हैं, पूरी छूट है, प्लस का लो माइनस का लो, लेकिन आप बोला है डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस, और दूसरा इंटीजर भी आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपका आंसर -10 आना चाहिए, राइट। अब आप ध्यान से देखिए कि बीच में है माइनस, और माइनस साइन चेंज करेगा, तो जब भी आप पीछे वाला जो भी इंटीजर लिखेंगे उसका साइन बदलेगा।
तो इसको सोच के आपको लेना है कि आप क्या लोगे। पहली बात तो ये कि आपका आंसर माइनस में आना चाहिए, और आप पीछे वाले को माइनस में लीजिए ताकि माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाए, और वो छोटा लीजिए क्योंकि आपको आंसर माइनस में चाहिए। जैसे मैंने लिया सपोज -13 और यहाँ लिया -3, अब मैंने दोनों ही नेगेटिव लिए हैं। अब होगा क्या, -10 आया कैसे वो भी देख लेते हैं। माइनस ने इस माइनस का साइन बदल दिया, प्लस कर दिया, माइनस माइनस मिलकर प्लस। अलग अलग साइन हो तो माइनस करते हैं। 13 में से 3 गया 10 और साइन आया ग्रेटर नंबर का, और आपका आंसर टैली हो गया। तो आपने कैसे करना है ये आपको मैंने बता दिया है। आप अपने टारगेट को सोच के चलिए कि आपको माइनस का चाहिए, और माइनस का लाने के लिए आपको ये वाले को बड़ा कर देना। अगर दोनों ही माइनस के ले रहे हो तो ये वाले इंटीजर को बड़ा कर देना, क्योंकि ये वाला माइनस तो प्लस बन जाएगा बीच में माइनस होने की वजह से। और अगर आपको ये वाला पॉजिटिव लेना है तो ये नंबर बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि आंसर माइनस में चाहिए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे ही हम इसका सी पार्ट ले रहे हैं जिसमें हमें 2 इंटीजर लेने हैं और उनका सम हमारे पास 0 आना चाहिए। पहली बात तो ये कि 0 लाने के लिए हमेशा याद रखना कि जो दोनों नंबर्स होंगे उनके साइन ऑपोजिट होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए और साइन अलग अलग होने चाहिए। यानी कि जो भी नंबर आप लोगे, एक प्लस का ले लो और एक माइनस में ले लो, तभी उनका सम 0 आएगा हमेशा। कैसे, जैसे आपने लिया हम यहाँ पे -5 और यहाँ लिया 5। अब आप इसको सॉल्व करिए। -5 + 5 अलग अलग साइन है, 5 में से 5 गया 0। तो 0 लाने के लिए दोनों साइंस डिफरेंट होने चाहिए इंटीजर्स के, अगर बीच में प्लस है तो। और अगर बीच में माइनस है तो आप कोशिश ये करिए कि माइनस है तो आगे वाला पॉजिटिव कर दो, पीछे वाला नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और आंसर्स वेरी कर सकते हैं, बार बार आपको बता रही हूँ। हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी हमें कुछ इसी तरह का है, बट थोड़ी सी उसमें कंडीशंस एक्स्ट्रा दे दी गई है। 3 ही पार्ट है उसके भी, और सेकंड क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है, इसलिए उसको भी हम कर रहे हैं। मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि आपको बोल दिए कि आपको एक पेयर लेना है नेगेटिव इंटीजर्स का, यानी कि पहले से बता दिए कि दोनों ही नेगेटिव लेने हैं। कंडीशन आपको दे दी है, whose डिफरेंस का साइन लगा दिया माइनस का, आना चाहिए 8। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपका टारगेट नंबर है 8, तो आप ये सोचिए 8 है प्लस का, ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस बनेंगे, तो इसका मतलब ये वाला नंबर आपका बड़ा होना चाहिए, तभी आंसर में पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, और ये नंबर आपका छोटा रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये दोनों मिलकर प्लस बनेंगे और प्लस वाला ही अपना साइन देता है, तो बड़े का ही साइन आता है। तो हम यहाँ दे देते हैं 10, और अगर यहाँ 10 दिया है, 8 लाने के लिए 10 में से क्या माइनस करें, 2, तो यहाँ आ गया 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 10 में से 2 गया 8 और साइन आया ग्रेटर नंबर का, तो आपका आंसर टैली कर जाएगा। राइट, चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। इसका बी पार्ट कहता है राइट अ नेगेटिव इंटीजर। एक तो आप ले लीजिए नेगेटिव इंटीजर और एक आप ले लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, और उनका सम लेना है, सम यानी कि प्लस, और वो आना चाहिए -5। अब आप क्या देखते हैं कि आपका आंसर है माइनस में, तो माइनस कहाँ दिखता है आपको, यहाँ, तो इसका मतलब ये आपका नंबर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा बड़ा नंबर ही अपना साइन डोनेट करता है। तो हम इसको ले सकते हैं 7 और इसको ले सकते हैं 2, क्योंकि 7 में से जब आपको 5 चाहिए तो 2 ही माइनस करेंगे, -7 प्लस 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 2 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गया 5 और साइन ग्रेटर नंबर का। तो आपको सोच समझकर लेने हैं इंटीजर्स, तभी आप अपने आंसर्स को पा सकेंगे। इसका आखिरी पार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा कि उसको भी करने के क्या तरीका है। राइट अ नेगेटिव इंटीजर, आपको लेना है एक नेगेटिव इंटीजर
एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक लेना है आपको पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बीच में तो आ जाएगा माइनस, और आंसर दे दिया है -3। अब आप क्या सोचते हैं, अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि -3 चाहिए और -3 आपको इसमें थोड़ा सा चेंज है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस प्लस माइनस ही बनते हैं। अब दोनों ही माइनस के हैं और चाहिए भी माइनस का, तो आप दो ऐसे इंटीजर्स ढूंढिए जिनके आगे माइनस आए और माइनस माइनस प्लस करके 3 आ जाएगा, यानी कि दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। पहले तो आप नंबर सोचिए किन दो नंबर्स को लेने पर ऐड करने पर 3 आता है, तो मेरे ख्याल से आपके माइंड में वही बात स्ट्राइक करेगी जो मेरे मन में करेगी, यानी कि 2 और 1। 2 और 1 को लेंगे तो ही उनका सम 3 आएगा, और कोई हम ले नहीं सकते क्योंकि 0 लेंगे तो 0 तो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव वाली कंडीशन आ जाती है। तो हम 3 लाने के लिए 2 और 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब 2 और 1 दोनों के आगे जब आप माइनस लगाते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2 और यहाँ ले लिया 1, अब आप क्या करते हैं, -2 को कॉपी किया, माइनस प्लस मिलकर माइनस बनाएंगे और ये हो गया 1, दोनों नेगेटिव है, सेम साइन है तो ऐड करते हैं, वी विल ऐड दिस 2 और 1 3, और साइन दोनों का माइनस है तो माइनस, राइट। तो हमने यहाँ पर सीखा है कि हमें अपने टारगेट को देखते हुए इंटीजर्स को ढूंढना है, ना कि हम अपने इंटीजर्स को पहले ढूंढते हैं और टारगेट को ध्यान में ना रखें। टारगेट को पहले देखना है, इंटीजर्स को बाद में ढूंढना है। तो इसी पर बेस्ड थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप इसी से जुड़े और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी के ट्राई दिस, इससे इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको इसी से रिलेटेड ट्राई दिस मिलेंगे, आप उनको कर सकते हैं और उनसे आपको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस मिलेगी। अगर फिर भी आपके मन में या आपके माइंड में इन क्वेश्चन से जुड़े कोई भी क्वेरी हो तो मैसेज बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करिए। जैसे ही आपका मैसेज मुझ तक पहुंचेगा मैं आपकी इन क्वेरीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगी आने वाली वीडियोस में, और अपना इसी तरह ध्यान रखते रहिए और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड बाय दोस्तों।